वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इनवर्स फाइंड करना बाय ई ऑपरेशन के थ्रू। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं ई ऑपरेशन के बारे में टोटल बताया था कि कहाँ कहाँ आप यूज कर दे सकते हैं ई ऑपरेशन और कैसे करना है ई ऑपरेशन। तो बेसिकली वह जो कुछ भी मैंने रूल बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, आज यहाँ पे आप अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने का क्या तरीका होता है यह देख लेते हैं। इस इनवर्स फाइंड करने का इस मेथड को, ये ऑपरेशन मेथड को गॉस जॉर्डन मेथड भी बोलते हैं। द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच रिड्यूस ए स्क्वायर मैट्रिक्स A टू द यूनिट मैट्रिक्स व्हेन अप्लाइड टू द यूनिट मैट्रिक्स गिव्स द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इनवर्स। बेसिकली क्या होता है कि मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, वह इक्विवेलेंट टू यूनिट मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं। बेसिकली जो ए मैट्रिक्स है, अगर मान लेते हैं इसका जो ऑर्डर है 3x3 है, तो यूनिट मैट्रिक्स से जो हम लेंगे, जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स रहेगा, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह हो गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स रहेगा, जो कुछ भी रहेगा जिसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, वो अगर 3x3 ऑर्डर का है तो हम जो हमारा यह यूनिट मैट्रिक्स है वो भी 3x3 का ही हम लेंगे। यहाँ पर लेने के बाद फिर क्या करेंगे, हम रो ऑपरेशन वाली यूज करेंगे। एक बात नोट डाउन करना है कि सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करना है, कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करना। जब आप कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन यूज करना, अगर रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन ओनली यूज करना। बेसिकली रो इज बेस्ट माना जाता है कि रो ऑपरेशन आप यूज करें। उसके बाद इसे ऑपरेशन यूज, जब भी हम ये ऑपरेशन अप्लाई करके इसे क्या क्या फाइंड करना चाहेंगे, हम अप्लाई तो करेंगे लेकिन क्या फाइंड करना चाहेंगे हमें बेसिकली। अब इस साइड हमें यूनिट मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, जो हमने यह इक्विवेलेंट टू आई जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स यह लिखा है इस साइड। अब यह जो मैट्रिक्स है हमें इस प्रकार इस तरीके से हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करना है कि यह इस साइड हमारा क्या आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। इस साइड यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, आई इक्विवेलेंट टू ए इनवर्स। तो वह जो कुछ भी यहाँ पे यह जो आई यूनिट मैट्रिक्स है, जो कुछ भी चेंजेस होगा उसमें यूनिट मैट्रिक्स में, और उसके बाद अगर यहाँ पे वो आई यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म हो जा रहा है, और यहाँ पे फॉर्म होने के बाद जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बचेगा वह ए इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, वहां पे अच्छे तरीके से समझेंगे। जो हमारा एग्जांपल है यह है क्वेश्चन, एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब यह हमारा मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड करना है तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ए इनवर्स, तो ए इक्वल टू आई, ए इक्विवेलेंट टू आई हो गया। यह बेसिकली 3x3, यहाँ पे देख रहे हैं 1 रो 2 रो 3 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3x3 का यह मैट्रिक्स है। तो जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स रहेगा वो भी 3x3 का रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स 0 1 2 1 2 3 3 1 1, यह हमारा मैट्रिक्स हो गया इक्विवेलेंट टू यहाँ पे। अब यहाँ पे जो यूनिट मैट्रिक्स रहेगा क्या रहेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह हो गया हमारा। अब हमारा मेन पर्पज है यह जो मैट्रिक्स है इसी यूनिट मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना। जो इस साइड जो मैट्रिक्स लिखे, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है इस साइड, और इस साइड जो कुछ भी मैट्रिक्स बचेगा वो हमारा ये इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या है कि हमें यूनिट मैट्रिक्स फाइंड करना है। हमारा यूनिट मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमें सबसे पहला एलिमेंट क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पे हमें 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, R1 इंटरचेंज R2, इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 0 1 2 3 1 1, यह इस फॉर्म में हो गया इक्विवेलेंट टू। और यह भी, और जब अप्लाई करेंगे ऑपरेशन तो दोनों में अप्लाई होगा, तो दोनों में अप्लाई होगा तो यह भी क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, 0 1 0 1 0 0 0 0 1।
जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये दोनों में चेंजेस होंगे। अब हमारा यहाँ पे 1 आ गया, इस पॉइंट पे हम 0 फाइंड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, तो ये 0 हो गया। इस पॉइंट पे हम 0 ला लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 लाने की क्या करेंगे, हम लिखेंगे R3 माइनस 3R1। यह जो ऑपरेशन है ये दोनों पे अप्लाई होगा, तो किस फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला तो जो है वो इसी तरह रहेगा, हम थर्ड रो में अप्लाई कर रहे हैं, तो पहला दूसरा जो एलिमेंट्स रहेंगे वो तो सेम ऐसे ही रहेंगे। R3 माइनस 3R1, R3 क्या है 3, R3 क्या है 3 माइनस 3 इंटू R1 क्या है हमारा 1, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यह वैल्यू क्या हो जाएगा 0। उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 1 माइनस 3 इंटू 2 यह हो गया हमारा, तो क्या हो गया हमारा यह 1 माइनस 6 माइनस 5, तो यहाँ पे माइनस 5 हो गया। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 3, तो 1 माइनस 3 इंटू 3, 1 माइनस 9 इक्वल टू -8 यह हो गया इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ पर भी सेम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी यह हमारा क्या है 0, R3 की वैल्यू, R1 की वैल्यू क्या है 0, तो यह टोटल टर्म क्या हो जाएगा। पहले तो हम फर्स्ट रो की वैल्यू लिख लेते हैं 1 1 0 1 0 0 0, यह तो पहला तो 0 ही हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं R3 की वैल्यू क्या है 0 माइनस 3, R1 की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे R1 1 है, यहाँ पे फिर 1 है, R3 की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 0, तो क्या बचा 1 बचा, यह हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को अब हमें 0 लाना है, तो क्या कर सकते हैं R1 लिख सकते हैं R1 माइनस 2R2, यह इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, तो पहले तो जो 1 सेकेंड रो थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं होगा, हम फर्स्ट रो में अप्लाई कर रहे हैं। इक्विवेलेंट टू 0 माइनस 3 1 1 0 1, तो R1 माइनस 2R2, R1 की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू R2 की वैल्यू 0, तो यह वैल्यू 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू 2 माइनस 2, R2 की वैल्यू क्या है 1, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू R2 की वैल्यू, यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 इंटू R2 की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया -1, तो यह वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे -1 हो गया। अब इस वाले में देखेंगे R1 की वैल्यू क्या हमारा 0, R2 की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा -2 हो गया। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है 1 और R2 की वैल्यू 0, तो यह तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे दोनों R1 R2 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसे हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या अब क्या चेंज करना है, हमें इसे -5 को अब हमें 0 करना है, तो -5 को 0 करना है तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे R3 प्लस 5R2, यह लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखने के बाद क्या, अब R3 पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो कॉलम सब वैसे ही, फर्स्ट और सेकंड रो उसी तरह रहेगा। इक्विवेलेंट टू -2 1 0 1 0 1, तो R3 प्लस 5R2, R3 ये 0 हो गया, R2 क्या है 0, यह वैल्यू 0, R3 की वैल्यू -5 प्लस 5 इंटू R2 की वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0, यह वैल्यू क्या हो गया 0। अब कौन सा है -8 प्लस 5 इंटू 2, तो -8 प्लस 10 क्या हो जाएगा 2, तो यह 2 हो गया। अब इस जगह पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है R3 की वैल्यू 0 प्लस 5 R2 की वैल्यू क्या है 1, तो यह क्या सिर्फ 5 ही बचेगा। यहाँ पे R3 की वैल्यू -3 और R2 की वैल्यू 0, तो -3 रहेगा। और 1 यहाँ पे 1 प्लस 5 R2 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यह वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि अब हम क्या करते हैं, अब लिख लेते हैं R2, अब लिखेंगे हम यहाँ पे
R3 को क्या करेंगे, R3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो 1 की वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे हम डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा 1 0 -1 0 1 2 और 0 0, क्योंकि R3 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 0 और 2/2 और 2, यह 2 है R3 की वैल्यू और बाई 2 हमने लिया है, तो यह वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इक्विवेलेंट टू -2 1 0 1 0 1, यह 5/2 हो जाएगा, या -3/2 हो जाएगा, या 6/2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3। अब क्या करना है, अब हम लिख सकते हैं कि R1 प्लस R3 करेंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो फर्स्ट सेकेंड रो लिख लेते हैं 0 0 1 इक्विवेलेंट टू 1 0 1 5/2 3/2 और यह क्या है 3। तो फर्स्ट R1 प्लस R3 लिखते हैं, R1 क्या आएगा हमारा 1 हो गया, R3 क्या हो गया 0, तो यह वैल्यू 1। अब R1 0 है, R3 भी 0, तो यह वैल्यू 0। यहाँ पे -1 R1 है, R3 क्या है +1, तो यह वैल्यू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, R1 की वैल्यू क्या है हमारा -2 और R2 की वैल्यू क्या है 5/2 और -2 प्लस 5/2। अब एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा -5/2 अपॉन 2 -1 प्लस 1/2, तो 1/2 हो गया। फिर यह देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 हो गया और R3 की वैल्यू -3/2, तो ये क्या हो जाएगा -1/2, तो यह -1/2 हो गया। और 0 और 3 है, तो यह तो बेसिकली 3 ही जाएगा। अब इसे यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यह इस 2 के जगह पे हमें 0 मिल जाएगा, तो हमारा यूनिट मैट्रिक्स में यह कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, R2 लिख सकते हैं R2 माइनस 2R3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला 1 0 0 इसी तरह रहने देंगे, लास्ट रो यह सेम रहेगा इक्विवेलेंट टू यह क्या है 5/2, यह इसी तरह रहेगा लास्ट रो 3/3 और ऊपर वाला क्या है 1/2 -1/2 और 3। अब हमें सेकेंड रो पे हमने अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा R2 - 2R3, R2 की वैल्यू 0, R3 भी वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। R2 की वैल्यू क्या है 0 और R3 की वैल्यू क्या है, तो बेसिकली R2 की वैल्यू क्या है हमारा 1 और R3 की वैल्यू क्या है 0, तो ये 1 ही बचा। अब R2 की वैल्यू क्या है 2, हमारे पास 2 - 2 इंटू R3 की वैल्यू क्या है 1, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो यह वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे R2 - 2R3। अब R2 हमारा क्या है 1 और R3 क्या है 5/2, तो क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली 1 R2 की वैल्यू 1 -2 इंटू R3 की वैल्यू क्या है 5/2, 5/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 से कैंसिल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा -4। उसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं R2 की वैल्यू क्या है 0, R3 की वैल्यू -3/2, 0 -2 इंटू -3/2 यह है, तो क्या हो जाएंगे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 3 सिर्फ बचा, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब क्या है, अब यह थर्ड R2 की जगह पर 1 है -2 R3 की जगह पे 3, तो 1 - 6 - 5, ये वैल्यू क्या हो गया -5। तो हमारा जो मैट्रिक्स है, जो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो फॉर्म है हमारा कन्वर्ट हो गया यूनिट मैट्रिक्स में। यूनिट मैट्रिक्स में यह कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिला उसी को बोलते हैं ए इनवर्स। तो यह हमारा जो मैट्रिक्स मिला उसे ए इनवर्स मैट्रिक्स बोलेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। तो 1/2 -1/2 3 -4 3 -5 और 5/2 -3/2 और 3। तो इस तरह से ये ऑपरेशन के थ्रू हम मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। एक और एग्जांपल, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू फाइंड करना है, बेसिकली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया सेम उसी तरह करना है।
तो क्या करना है, ए इक्विवेलेंट टू आई आपको लिखना है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारा, 0 2 1 3 1 1 -1 -2 और 1 2 0 1 -1 1 2 6। यह बेसिक इक्विवेलेंट टू आई यूनिट मैट्रिक्स भी कितना है, ये कितने ऑर्डर का है, वो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है। तो यूनिट मैट्रिक्स भी 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का रहेगा। यह हमारा 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का हो गया। तो अब क्या करना है कि अब इसे रिड्यूस करना है, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लाना है, यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म में। जब आप रिड्यूस कर लेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम बोलेंगे ए इनवर्स। तो यह क्वेश्चन आप करिए, ट्राई करिएगा और फाइंड करिएगा ए इनवर्स।